बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एमसीक्यूज़ के लिहाज से और एससीक्यूज़ के लिहाज से। तो इसे बड़े एहतियात से पढ़ना। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल जो है वो सिंथेसाइज होता है ह्यूमन के तमाम टिश्यूज़ में, जबकि इंटेस्टाइनल, एड्रिनल कॉर्टेक्स, रिप्रोडक्टिव टिश्यूज़ जैसे कि ओवरीज, टेस्टिस, प्लेसेंटा, ये कोलेस्ट्रॉल पोल में लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन इनकी होती है, इन सब की, इन टिश्यूज़ की। वैसे तो ह्यूमन के तमाम टिश्यूज़ में होता है, लेकिन जो लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन होती है वो इन 3-4 जो टिश्यूज़ हैं इनकी होती है। अच्छा, सबसे पहले हम देखते हैं कि कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस होती कहाँ से शुरू है। अच्छा, इसमें हम एसिटाइल कोएंजाइम होते हैं, इसमें हम 2 एसिटाइल कोएंजाइम जो है वो कंडेंस होते हैं थायोलेज एंजाइम की मौजूदगी में, और ये इस रिएक्शन में कोएंजाइम एक रिमूव होता है, उससे बनता है असीटो एसिटाइल कोएंजाइम। 2 एसिटाइल कोएंजाइम कंडेंस हुए थायोलेज एंजाइम की मौजूदगी में, कोएंजाइम एक रिमूव हुआ, कोएंजाइम ए रिमूव हुआ, उसकी वजह से बना है एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम ए। ठीक है। जो नेक्स्ट रिएक्शन होता है उसमें ये होता है कि एक एसिटाइल कोएंजाइम HMG कोएंजाइम सिंथेसिस ऐड करवाता है, वाटर ऐड होता है, और फिर एक कोएंजाइम, पहले यहाँ एक कोएंजाइम ए रिमूव हुआ, फिर एक कोएंजाइम फिर रिमूव हुआ। अच्छा, उससे ये होता है कि उस रिएक्शन की वजह से बनता है HMG कोएंजाइम ए 3 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल ग्लूटाराइल कोएंजाइम है। जो एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम है वो 2 एसिटाइल कोएंजाइम की वजह से बना, उसमें तकरीबन 4 कार्बन होते हैं। ये 1-2 ये 2 हैं, ये टोटल 1-2 कार्बन, क्योंकि ये 2 मॉलिक्यूल हैं तो इसमें 4 कार्बन बन गए। अच्छा, फिर एक एसिटाइल कोएंजाइम ऐड हुआ, इसमें 2 कार्बन है, पहले 4 कार्बन थे, अब ये 2 कार्बन और ऐड हुए तो इसमें बन गया 6 कार्बन। ठीक है, HMG कोएंजाइम बना जो कि 6 कार्बन कंपाउंड है। अब जो नेक्स्ट है HMG कोएंजाइम जो है इसकी रिडक्शन होगी। ये रिडक्शन से जाहिर है एंजाइम जो यूज़ होगा वो होगा HMG कोएंजाइम रिडक्टेज, और ये रिडक्शन करवाएगा, और इस रिएक्शन में हमें रिक्वायर होंगे 2 NADPH + 2 हाइड्रोजन आयन, जो कि कन्वर्ट हो जाएंगे 2 NADP+ में। अच्छा, फिर एक और कोएंजाइम रिमूव होगा, तो इससे जो इस रिडक्शन से जो मॉलिक्यूल बनेगा वो होगा मेवालोनेट, जो कि 6 कार्बन होगा। ठीक है, वो पहले 6 था क्योंकि कोई और कार्बन तो रिमूव हुआ नहीं, सो टोटली ये 6 कार्बन वैसे के वैसे रह गए। अच्छा, ये जो HMG कोएंजाइम रिडक्टेज है ये प्रेजेंट होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ठीक है, ये अब ये MCQs आ सकते हैं। और ये HMG कोएंजाइम रिडक्टेज है ना, ये जो रिएक्शन करवा रहा होता है ये रेट लिमिटिंग स्टेप है। ठीक है, रेट लिमिटिंग, या इसे हम कहते थे की रेगुलेटिंग स्टेप है। ठीक है, तो ये हमने काफ़ी याद रखना है। उसके बाद हम आते हैं मेन। अच्छा, मेवालोनेट बन गया HMG कोएंजाइम की रिडक्शन से। अच्छा, अब नेक्स्ट हम बनाते हैं मेवालोनेट से। जो मेवालोनेट है वो कन्वर्ट होगा 5 पायरोफॉस्फोमेवालोनेट में। ये जब कन्वर्ट हो रहा होगा तो इसमें 2 स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, एक स्टेप्स में एक ATP इन्वॉल्व होगी जो कि फॉस्फेट ग्रुप डोनेट करेगी। ठीक है, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा ADP में, फिर एक और ATP यूज़ होगा, फिर वो ADP में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसमें जो एंजाइम यूज़ होगा वो होगा काइनेसिस। ठीक है, काइनेसिस में यूज़ होगा। नेक्स्ट जो 5 पायरोफॉस्फोमेलानोनेट है उसकी डीकार्बोक्सिलेशन होगी, एंजाइम जो यूज़ होगा वो होगा डीकार्बोक्सिलेज। तो इसकी डीकार्बोक्सिलेशन से जो प्रोडक्ट बनेगा आइसोप्यरेनाइड यूनिट होगा, और इसे हम कहते हैं 5 कार्बन आइसोप्यरेनाइड यूनिट बनेगा। और ये इसका नाम क्या है इस आइसोप्यरेनाइड यूनिट का, इसका आइसोपेंटानाइल पायरोफॉस्फेट, जिसे हम IPP भी कहते हैं। अच्छा, फ़िलहाल ठीक है, अब जब ये रिएक्शन हो रहा होगा तो इसमें डीकार्बोक्सिलेशन होगी, डीकार्बोक्सिलेज जो करवा रहा होगा, इसकी वजह से एक कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगा, क्योंकि डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करवाना है। और यहाँ फिर एक और ATP यूज़ होगा जो कि फिर ATP में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, अब ये जो आइसोपेंटानाइल पायरोफॉस्फेट है जिसे हम IPP कहते हैं, क्योंकि एक पहले पीछे तो हम 6 कार्बन मेवालोनेट से 5 पायरोफॉस्फोमेलानोनेट से 6 कार्बन थे, अब एक कार्बन डाइऑक्साइड तो रिमूव हो गया। ठीक है, रिमूव हो गया। अब जो नेक्स्ट आइसोपेंटानाइल पायरोफॉस्फेट बना है, ये जो न्यू कंपाउंड बना है, इसमें एक कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव के होने की वजह से 5 कार्बन बच गए। ठीक है, अब ये जो आइसोपेंटानाइल पायरोफॉस्फेट है जिसे IPP कहते हैं, ये आइसोमेरेज हो जाएगा। आइसोमेरेज होगा तो बनेगा 3,3 डाइमिथाइल पायरोफॉस्फेट। इसमें भी कार्बन वही रहेंगे क्योंकि ये आइसोमेरेज हो गया है। आइसोमेरिज्म में ये होता है कि वो चेंज हो जाते हैं, लेकिन कंपाउंड और वही रहते हैं, कार्बन नंबर भी वही रहते हैं।
सॉरी कंपाउंड वही नहीं, कंपाउंड का नेम चेंज होता है, एसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट से कन्वर्ट होकर डाई मिथाइल अलाइल पायरोफॉस्फेट से, लेकिन कार्बन नंबर तो वही है ना, सेम रहेगा। अच्छा, इसमें जो एंजाइम यूज होगा वो होगा आइसोमेरेज। अच्छा, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें ये होगा कि जो डाई मिथाइल अलाइल पायरोफॉस्फेट है, या जिसे हम कहते हैं DPP, वो मिलेगा IPP से कंडेंस होगा, ठीक है। उसकी वजह से हम बनाएंगे जेरेनाइल पायरोफॉस्फेट। ये जो डाईमिथाइल पायरोफॉस्फेट है, डाईमिथाइल अलाइल पायरोफॉस्फेट है, ये 5 कार्बन कंपाउंड है। अच्छा, इसके साथ अब नेक्स्ट IPP यानी कि आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट एक और ऐड करेंगे, उसकी वजह से जेरेनाइल पायरोफॉस्फेट बनेगा और वो ये दोनों 10 कार्बन कंपाउंड बन जाएंगे, क्योंकि ये 5 कार्बन और ये 5 कार्बन, ये दोनों ऐड हो रहे हैं ना, ये एक DPP और IPP। तो इसमें जो एंजाइम यूज़ होगा सिंथेसिस, क्योंकि सिंथेसिस हो रही है। अच्छा, अब 10 कार्बन कंपाउंड बन गया। उसके बाद हम जो नेक्स्ट बनाएंगे, फिर एक और आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट ऐड करेंगे सेकंड, पहले ये एक मालिक्यूल, अब सेकंड मालिक्यूल आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट ऐड करेंगे। उसकी वजह से बनेगा फर्नासाइल पायरोफॉस्फेट। अब फर्नासाइल क्योंकि ये 10 कार्बन कंपाउंड है, अब एक और IPP ऐड करेंगे सिंथेसिस की मौजूदगी में, तो ये बन जाएगा फर्नासाइल पायरोफॉस्फेट। ये 15 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। फर्नासाइल पायरोफॉस्फेट बन गया, जो कि 15 कार्बन कंपाउंड है। इसका नेक्स्ट रिएक्शन ये है, नेक्स्ट स्टेप ये है कि इसमें एक और 15 कार्बन कंपाउंड फर्नासाइल पायरोफॉस्फेट का ऐड करेंगे, NADPH प्लस हाइड्रोजन आयन, जो कि कन्वर्ट हो जाएगा NADP प्लस में। तो इससे बनेगा सेक्वेलिन। एंजाइम कौन सा यूज़ होगा, सेक्वेलिन सिंथेज, और इसमें पायरोफॉस्फेट रिलीज होगा, ठीक है। 15 कार्बन कंपाउंड था, एक और 15 कार्बन कंपाउंड ऐड किया सेक्वेलिन सिंथेसिस की मौजूदगी में। ये NADPH प्लस H आइन कन्वर्ट हो गया NADPH NADP पॉजिटिव में, जो पायरोफॉस्फेट रिलीज होगा, उससे सेक्वेलिन बनेगा, जो कि 13 कार्बन कंपाउंड है। अच्छा, अब सेक्वेलिन जो है उसे हमने कन्वर्ट करवाना है लेनोस्टिरोल में, जो कि 13 कार्बन कंपाउंड है, और ये फर्स्ट टिरोल है, ठीक है। अब इसमें दो रिएक्शन जो है ना वो अकर हो रहे होते हैं, जो कि जिन्हें कैटालाइज करवा रहे होते हैं। कौन से एंजाइम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एसोसिएटेड एंजाइम, इनको कैटालाइज करवा रहे होते हैं। और इनमें क्या यूज़ होता है, इनमें एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यूज़ होता है, जो कि कन्वर्ट हो जाता है वाटर में, ठीक है। और इसमें एंजाइम कौन सा यूज़ होता है, सेक्वेलिन मोनोऑक्सीजनेज, और इसमें रिक्वायर होता है हमें NADPH प्लस हाइड्रोजन आयन, जो कि कन्वर्ट हो जाता है NADPA पॉजिटिव में। अच्छा, और इसमें जो एंजाइम यूज़ होता है वो लेनोस्टिरोल सिंथेसिस। इसमें 2 एंजाइम यूज़ होते हैं, एक सेक्वेलिन, क्योंकि 2 स्टेप्स हो रहे होते हैं, सेक्वेलिन मोनोऑक्सीजनेज एक स्टेप में, और दूसरा लेनोस्टिरोल सिंथेसिस, लेनोस्टिरोल की सिंथेसिस करवाने के लिए। अब जो नेक्स्ट स्टेप है, अब हम ये 13 कार्बन कंपाउंड तो बन गया, लेकिन अब इसे हमने कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट करवाना है, जो कि 27 कार्बन कंपाउंड है। ये जब रिएक्शन हो रहा होता है, ये सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं होता, इसमें मल्टी स्टेप प्रोसेस अकर कर रहे होते हैं। अच्छा, इस मल्टी स्टेप प्रोसेस में क्या होता है, इसमें जो है ना साइड चेन की शॉर्टनिंग होती है। ये देखें, ये चेन रिमूव हो जाती है, ये चेन रिमूव हो जाती है, और इसमें ये होता है कि ऑक्सीडेटर रिमूवल ऑफ मिथाइल ग्रुप हो जाता है, ठीक है। एक मिथाइल ग्रुप होना, उनकी ऑक्सीडेटर रिमूवल हो जाती है। और उसमें एक और क्या काम होता है, और इसमें एक काम होता है कि माइग्रेशन होती है डबल बॉन्ड की, और रिडक्शन होती है डबल बॉन्ड की। ये देखें, जैसा कि ये डबल बॉन्ड है यहाँ पर, अब ये आ गया, ये माइग्रेट हो, यहाँ से माइग्रेट होकर ये 5 और 6 कार्बन कंपाउंड कार्बन के बिटवीन में ये डबल बॉन्ड आ गया। तो इसमें कौन सा स्टेप हो रही होती है, एक शार्टिंग ऑफ साइड चेन हो रही होती है, और ऑक्सीडेटिव रिमूवल हो रही होती है मिथाइल ग्रुप की, और इसमें रिडक्शन हो रही होती है डबल बॉन्ड की। ये डबल बॉन्ड ये यहाँ था, ये देखिए यहाँ है, यहाँ रिमूव हो गया, और एक माइग्रेशन हो रही होती है, पहले यहाँ था अब यहाँ हो गया। तो इससे हमें कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस इस तरह हमारी हो जाती है। जब ये सारे स्टेप मल्टी स्टेप हो जाते हैं लिनोस्ट्रोल से कोलेस्ट्रॉल तक तो इन मल्टी स्टेप प्रोसेस की वजह से हमें 27 कार्बन कंपाउंड मिल जाता है। थैंक यू सो मच।